हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। और आज सुबह सुबह इंटरेक्ट करने का जो रीज़न है बच्चों वो ये है कि कल से एक नोटिस जो है वो इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है ना। कई बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि वो नोटिस फेक तो नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ ये नोटिस फेक नहीं है, रियल और जेन्युइन नोटिस है। हालांकि कल पूरा टाइम लग गया ये चेक करने में कि नोटिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये नोटिस ठीक है, जेन्युइन है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीओ की साइट पे अभी तक अपलोड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कल सैटरडे का डे था, है ना। तो हो सकता है शाम को बन के लेट तैयार हुआ हो और केवल कॉलेज के पास ही आ पाया हो। तो चांसेस हैं कि मंडे तक ये आपको मिल जाएगा साइट के ऊपर, है ना। इसमें बच्चों कुछ एक कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला तो ये है कि ये इवन सेमेस्टर स्पेशल एग्ज़ाम है ना। तो जिसमें भी 2, 4, 6, 8 जो हैं वो सब शामिल है। और इसको कौन कौन बच्चे दे सकते हैं? नंबर 1, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया हो, किसी रीज़न से उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया हो। सेकंड, जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया हो बट एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो। थर्ड, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हो, एग्ज़ाम दिया हो और साथ के साथ में एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं हुआ हो, वो भी इसको दे सकते हैं, है ना। मान लो वो रिज़ल्ट में फेल हो गए या उनके मार्क्स कम है, परसेंटेज कम आ गई, जो भी है, मतलब वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, तो वो भी इसको एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करके दे सकते हैं दोबारा। और फोर्थ, वो बच्चे इसको दे सकते हैं जिन्होंने कोविड की वजह से, जिनको खुद को कोरोना हो गया हो मान लो गलती से, तो उनको उनको चांस मिला हो लेकिन वो दे नहीं पाए हों। और वो मतलब कोई किसी भी बच्चे का जिसका ये एग्ज़ाम छूट गया है 2, 4, 6, 8 का, वो यहाँ पर मौका है, उसके पास में सुनहरा मौका है, वो इसको वापस से फिल करे और फिल करने बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम दे दे। ठीक है, ये मेन और बैक वाले बच्चों के लिए ये बात आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर ये मर्सी वाले बच्चों के लिए होता तो ये स्पेशली मर्सी लिखा हुआ होता। तो वैसे भी मर्सी जो है वो 2011 तक का काउंट होगा, है ना। तो ये मेन और बैक और रीबैक, रीबैक विद हेल्ड जो भी होते हैं ना आगे वाले, उनके लिए है ये पेपर। ठीक है, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है बच्चों की, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि आप गलती से भी वो बच्चे इस पेपर में ना बैठने या बैठने की कोशिश ना करें जो ऑल क्लियर हैं, है ना, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, 4 साल में उनको डिग्री मिल गई है। जिन बच्चों के बैक है वो तो ऑब्वियसली बैठेंगे ही बैठेंगे, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे मान लो किसी बच्चे ने 8 सेम का पेपर दिया हो मेन का, और उसको एक्सपेक्टेशन हो कि मेरी 75% आएगी बट परसेंटेज 1-2% कम आ गई हो, तो वो सोच रहा हो कि मैं एज ए इम्प्रूवमेंट इसको दे लूँ। आप दे तो सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, बट उसने साफ साफ लिखा है कि आपका करंट रिजल्ट जो है वही काउंट किया जाएगा। तो अगर केवल करंट रिजल्ट काउंट किया जाएगा, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर आपके पुराने पेपर में कितने भी नंबर हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, जो आपके नए पेपर के मार्क्स होंगे वही एडअप होंगे उन्हीं के बेस पर। अगर उनमें गलती से आपके बैक लग गई तो फिर आपकी डिग्री हो गई 5 साल की, है ना। तो जिन बच्चों के बैक है उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको तो देना ही देना पेपर है। लेकिन जिन बच्चों के मेन का, जैसे किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है, फॉर्म फिल किया होगा, और अगर वो बच्चा इस एग्ज़ाम को देता है, पास था वो ऑलरेडी और देता है, और अगर मान लो कहीं गलती से उसके बैक लग जाती है, ठीक है, तो फिर उसको खुद को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। इसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चा। नीचे इन्होंने 4 पॉइंट्स में ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो सब मेंशन किया है। इस बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि ये अभी तक साइट पे नहीं है तो इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो है भी या नहीं, है ना। रियल नोटिस है, जेन्युइन नोटिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नोटिस के साथ में। और बट साइट पर अभी तक नहीं आया है, तो साइट पर ये कल तक आएगा, मंडे तक, है ना। साइट पे ये नोटिस मंडे तक आ जाएगा, यानी कि कल। और तब तक आप लोग तैयार रहिए। और 2, 4, 6, 8 का अगर पेपर छूट गया हो तो 2, 4, 6, 8 का पढ़ना तैयार कर दीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 2, 4, 6, 8 में से भी कोई 1-2 पेपर छूट रहे होंगे और उनके ओड सेमेस्टर के भी पेपर होंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है कि 2 फरवरी तक तो इन्होंने बोला है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, तो एग्ज़ाम तो बहुत बाद में होंगे, बहुत बाद में नहीं होंगे। ये एग्ज़ाम जो है ये पैरेलल में चलेंगे अब सारे, है ना। तो एग्ज़ाम डेट जो है उसके लिए भी आरटीओ बहुत जल्दी कोई नोटिस रिवील करेगा। जैसे ही कोई नोटिस रिवील करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके।